एक शिष्य था गुरुदेव का, बचपन में ही शिष्य बन गया था। गृहस्थ में होते हुए भी गुरुदेव को पूरा जीवन समर्पित कर दिया। कभी उस शिष्य ने गुरुजी से किसी प्रकार की चोरी नहीं की, हमेशा गुरुजी के यहाँ नियम से रहता, पूर्ण श्रद्धा रखता, वो गुरुदेव के अंदर ही भगवान का दर्शन करता। वो शिष्य जब बड़ा हो गया तो उसकी बेटी की शादी आ गई। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, अब मेरी बालिका की शादी है, मेरी बेटी का विवाह है, अब मैं विवाह में जाना चाहता हूं, पर मेरे घर में कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा जीवन आपके यहां समर्पित कर दिया। गुरुदेव, बहुत ध्यान से सुनना। एक शिष्य ने गुरुदेव के यहाँ बहुत जीवन भर तपस्या की, लेकिन जब विवाह आ गया उस शिष्य की बेटी का, तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव अब कुछ दक्षिणा दो, मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है। गुरुदेव कहने लगे, जब शादी हो और तुम जाने लगो तो बता देना। अब शिष्य की इतनी श्रद्धा गुरुदेव में, लेकिन कुछ कह ना पावे खुलकर। जीवन बीत गया था, घर में कमाने वाला कोई था नहीं, तो अब शिष्य ने आज कह दिया, गुरुदेव हम जा रहे हैं, कल की शादी है, कल का विवाह है। तो गुरुदेव ने उसको 5 अनार दे दिए। बोलो राधे राधे। क्या दे दिए? अनार। शिष्य का तो मुंह उतर गया कि कल का विवाह है मेरी बेटी का, तो गुरुदेव ने 5 अनार दे दिए, इससे क्या होगा? मैंने तो जीवन भर इनके घर सेवा की। मैं सोच रहा था कि 1-2 करोड़ रुपए देंगे तो हमारा अच्छे से सब काम हो जाएगा, लेकिन कहा नहीं, मन में ही सोचता रहा। गुरुदेव ने 5 अनार दे दिए, पर गुरु के प्रति इतनी निष्ठा के कुछ कहा नहीं, वो अनार लेके चला गया। जिस नगर में ये शिष्य रहता था, उस नगर के राजा की बेटी बीमार पड़ी थी। उस नगर के राजा की इतनी एक ही बेटी थी, वो इतनी बीमार थी कि बचाना मुश्किल था। बड़े बड़े वैद्यों ने नब्ज देखी, हाथ देखा, तो बोले महाराज, अगर आधा घंटे के अंदर अनार के छिलके मिल जाए, अनार का फल मिल जाए तो बेटी बच सकती है। राजा साहब ने अपने दूतों को भेजा, जाओ अनार खोजो जहां भी मिले। अब पूरे नगर में कहीं अनार नहीं। जिस नगर का ये रहने वाला था, ये पहुंचा, इसको पता चला कि राजा की बेटी को अनार की जरूरत है, तो राजा के घर जाके बोला इस शिष्य ने गुरुदेव के कि मेरे पास 5 अनार हैं, जल्दी दो। इसने 5 अनार दे दिए राजा को। राजा ने वैद्य जी को दिए, वैद्य ने उन 5 अनार की दवाई बनाकर राजा की बेटी को बचा लिया। अब राजा ने प्रसन्न होकर गुरुदेव के शिष्य को इतना धन दिया, इतना धन दिया कि 5 पीढ़ियों की व्यवस्था इस चेला की बन गई। बोलो राधे राधे। तब गुरुजी की कृपा को समझ पाया कि वाह गुरुदेव, गुरुजी की संकल्प शक्ति से ही शिष्यों का काम हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर 1-2 लाख रुपए दक्षिणा में मिल भी जाते तो क्या कर लेता, लेकिन श्रद्धा मन में रखी, वो गुरु से कहा नहीं, तो वही अनार 5 पीढ़ियों तक चले। इतना धन मिला राजा से। बोलो जय श्री कृष्ण। तो गुरु जी की कृपा है ऐसी कि हवा तो चल रही पर दिखाई नहीं दे रही। बोलो राधे राधे। इसलिए गुरु के प्रति कभी कुभाव ना रखें, और गुरु को भी चाहिए कि शिष्य के धन को ना हरे, शिष्य के शोक को हरे।
अब अक्सर व्यापार तक दोस्ती रह गई है और ये ज्यादा नहीं चलता। बोलो राधे राधे। शिष्य